नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड आर्गन प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को ही आर्गन डायग्राम या आर्गन प्लेन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर। और लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन डायग्राम। हम लोग क्लास 10 तक जो है किसी भी कोऑर्डिनेट को, किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते आए हैं। वैसे ही हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें दो पार्ट होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको हम कैसे नंबर लाइन पर या डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए लेते हैं एक्स ओ एक्स डैश, जो कि एक्स प्लेन है या सॉरी एक्स एक्सिस है, और वाई ओ वाई डैश जो कि वाई एक्सिस है। यहाँ पर as we know that in a complex number z equal to x plus iy, x क्या है, रियल पार्ट है, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो x को हम x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और y को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए x ओ x डैश जो है इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और y ओ y डैश जो y एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अगर x इज ग्रेटर देन, यहाँ पर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू 3 है, यानी इमेजिनरी पार्ट जो है 3 है और रियल पार्ट 2 है। तो ऑन रियल पार्ट जो है हम देखिए यहाँ पर रियल पार्ट 2 लेंगे और इमेजिनरी पार्ट 3 लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 रिप्रेजेंट होगा। 2 जो हो गया आपका x हो गया और y इक्वल टू 3। ऐसे ही दूसरे नंबर को भी हम आर्गन प्लेन में, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहेगा, जैसे इसको हम Q1 बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं, तो इसमें इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 0 और y भी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। जबकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0, सॉरी x इज लेस देन 0 एंड y इज आल्सो लेस देन 0। x और y क्या है, x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम x और y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ही देख लेंगे कि x जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उस हिसाब से हम डिफरेंट क्वाड्रेंट में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11 मैथ्स में एक क्वेश्चन इससे आता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको हम पोलर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, ऑर्गन डायग्राम में अगर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट r और थीटा है या x y है, तो O से लेके P तक की दूरी कितनी है, r है। तो OP जो है पॉजिटिव है, यानी OP इज ग्रेटर देन 0, OP इक्वल टू r विच इज ग्रेटर देन 0। सो कंसीडर दैट XOP माने ये एंगल को हम कंसीडर किए थीटा, और ये जो ये लाइन है OP, इसको हमने r कंसीडर किया है, जो कि श्योरली उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो अगर P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं PM, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें ये आपका x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो x का क्या होगा, x इक्वल टू सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू cos थीटा।
तो इससे x इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा और y इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। x अब दोनों को हम स्क्वायर कर दे रहे हैं और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमें मालूम है कि 1 होता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो r इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू विच इज सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, विच इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ z। इसको मॉडुलस ऑफ z कहा जाता है। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें अगर थीटा को क्या कंसीडर करते हैं, आर्गुमेंट आर एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये थीटा किसी से निकलेगा, थीटा जो कॉमन वैल्यू है थीटा की, जो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसको हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बोलते हैं। अगर थीटा और आर हमें मालूम है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, z इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस रिलेशन which involve r and theta is called polar form of the given complex number। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल देने के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कैसे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ध्यान रखिए, वर्किंग रूल या कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड और थीटा, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड और थीटा, इसको ध्यान में रखिए। कैलकुलेशन ऑफ थीटा कैसे होगा, यहाँ पर डिफरेंट केस है। केस 1, इफ फॉर प्योरली रियल, फॉर प्योरली रियल, अगर z जो है प्योरली रियल है तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0, देन theta equal to 0 if x is greater than 0, and theta equal to pi, and theta equal to pi if x is less than 0। अगेन केस 2 है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है, और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 केसेस हैं। थीटा विल बी पाई बाई 2, थीटा विल बी पाई बाई 2 इफ y इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इफ y इज लेस देन 0। यानी y के पॉजिटिव और निगेटिव होने पर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। ये हो गया प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। और नॉर्मल केस में, केस 3 जो है आपका नॉर्मल केस है, इफ tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ tan थीटा, देन आपका थीटा क्या होगा, देन नंबर 1 थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू अल्फा इफ z lie in the first quadrant, lie in first quadrant, quadrant 1। Second, theta equal to pi minus alpha if z lie in Q2, second quadrant, यानी और second quadrant। Third, theta equal to alpha minus pi if z lie in Q3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट है आपका थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा इफ z lie in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और नॉर्मल केसेस के लिए tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा फॉर नॉर्मल, देन थीटा विल हैव द डिफरेंट वैल्यू, थीटा इक्वल टू अल्फा मानी ये और ये दोनों सेम रहेगा। सेकेंड केस में थीटा विल बी रिप्लेस बाई पाई माइनस अल्फा,
थर्ड केस थीटा विल बी रिप्लेस बाई अल्फा माइनस पाई, यानी निगेटिव वैल्यू आएगी और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तब। एक क्वेश्चन करते हैं, इससे पोलर फॉर्म कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, देखिए एक्सप्रेस z इक्वल टू √3 प्लस आई इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। सो कंसिडर कीजिए, लेट z इक्वल टू √3 प्लस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इसको कंसिडर कर लेते। हियर r cos थीटा इक्वल टू √3 and r sin theta equal to 1. So इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and adding, we get r स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, इट मीन्स r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। देयरफॉर यहाँ r की वैल्यू कितनी है 2 है, और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा √3/2, sin थीटा 1/2। So what is the common value? Therefore tan theta क्या हो जाएगा sin by cos, यानी 1/2 by √3/2, तो 1/√3, यानी tan theta इक्वल टू tan π/6, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। Therefore, tan alpha equal to absolute value of tan theta, that is tan π/6. It means theta will be how much? देखिए √3 प्लस i, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, that is π/6. Since z lie in first quadrant, therefore z equal to r के जगह पर क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, where r will be replaced by 2 और थीटा किसी से रिप्लेस होगा π/6 से। z equal to twice of cos π/6 plus I sin π/6 is required polar form, is required polar form of complex number, polar form of complex number। और लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द कॉम्प्लेक्स रूट, उसको भी देख लेते हैं। Quadratic equation with complex root, quadratic equation with complex root, quadratic equation with complex root। आप सभी को मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have the two roots. In class 10, up to class 10 we have studied in the previous classes that quadratic equation is given by ax square plus bx plus c equal to 0, where b square minus 4ac is called discriminant
ये हमको मालूम है। डिस्क्रिमिनेंट इफ d equal to b square minus 4ac which is greater or equal to 0 then roots are real. ध्यान रखिए, we have already studied. However, if d is less than 0, that is d is negative, then roots are not real. Roots are not real. It means that is complex रूट। और आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स रूट में इमेजिनरी नंबर्स आएंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ आयोटा। तो इसको कैसे करेंगे? इसका दो फॉर्मूला होता है। मैंने इसको सिद्धाचार्य मेथड से हम क्या लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये सॉल्यूशन होता है क्लास 10 लेवल तक हम देखते हैं। दिस इज द सेट ऑफ द टू नंबर्स। अब इसमें अगर ये पोर्शन अगर निगेटिव हो जाए लेस देन 0, देन this one can be written as minus b plus minus root over, we can write I into root over 4ac minus b square by 2a। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से संबंधित। ये I स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट एंड देयरफॉर एनी नंबर which is here I have interchanged the position b square minus 4ac। अगर b square minus 4ac की वैल्यू अगर हमारे पास -4 आ रही है तो 4ac माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाया और यहाँ पर i कंसिडर किया। अब रूट ओवर -4 है, इसको तो हम 2i लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा i इंटू 2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से संबंधित। सॉल्व, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस रूट 2x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा रूट 3, b माइनस रूट 2 और c हो जाएगा 3 रूट 3। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हुआ, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू 3 रूट 3। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस और क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, दैट इज माइनस 34 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट। इट मीन्स दैट इज कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 34 रूट ओवर माइनस 34 बाई 2 इंटू और a की वैल्यू क्या है रूट 3 है। रूट ओवर माइनस 34 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट ओवर 2 प्लस और i इंटू रूट ओवर 34 -1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर -1 विल बी रिप्लेस्ड बाय i, तो i इंटू रूट ओवर 34 बाई 2 रूट 3
Therefore solution set क्या होगा? Solution set for this particular equation will be √2 plus I √34 by 2√3, and the second one will be √2 minus I √34 by 2√3. एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो फर्स्ट रूट हो गया और सेकंड रूट हो गया। ये कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। आई से कनेक्टेड है, जबकि अगर डी जो ग्रेटर देन 0 होता तो रियल रूट्स होता, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्क्वायर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। दैट्स ऑल फॉर द डे।